माँ बेटे का अनमोल प्यार की कहानी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है। क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। ऐसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। जैसे तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज़ में माँ ने कहा। यह कहकर माँ रोने लगी। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी की प्रति तहास और निराश था साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई सिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी जी और उसके बेटे को रहने और खाने के लिए लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी वह डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा की ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, संदीप, तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? संदीप का जवाब था, माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी जब भी 3-4 महीने से फ़ोन करती थी तो संदीप का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यहाँ हूँ। जैसे ही मैं अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। सोता नहीं था यह कुत्ता, बस मालिक को देखता था। सारी रात कारण जानकर दिल टूट गया मालिक का। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए।